तुम्हारी इच्छा नहीं हो तो भी यह काम करना होगा, क्योंकि आईसीएसई एंड आईएससी 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन के साथ सीआईएसई ने साफ साफ कह दिया है कि सबसे पहले स्टूडेंट को एक काम कराइए। यह काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग अच्छी तरह से जान ले, गांठ बांध ले कि क्या कहा जा रहा है। सीआईएसई ने साफ साफ कहा है अपने स्कूल में कि देखिए, बच्चों के साथ पिछले 3 सालों में 2022, 23, 24 के जो एनालिटिकल रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन के साथ पुपिल्स रिपोर्ट तैयार किए हैं, उनमें सबसे बड़ी और कॉमन बात थी एक बात कि वे लिखने की आदत छोड़ दिए हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो, 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो, इवन 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो, स्टूडेंट के रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स ये बिगड़े हैं और उन्हें ये प्रैक्टिस करवाने होंगे। स्टूडेंट अप टू मार्क नहीं लिखते हैं, मतलब कि जो पूछा जा रहा है उससे उल्टा लिख दे रहे हैं फ्लो के नाम पर। दूसरी बात ये बोली जा रही है मैथमेटिक्स में कि स्टूडेंट को स्टेप वाइज लिखने हैं और सॉल्यूशन के साथ साथ रफ को साथ में राइट साइड में करने हैं, क्योंकि आपके पेज वर्टिकल मिलते हैं, हॉरिजेंटल नहीं। तो और सीबीएसई बोर्ड भी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट इस गलती को करते हैं। तो डोंट डू दीज मिस्टेक्स क्लियरली। तीसरी बात बोली गई है जो मैं आपको अच्छी तरह से समझा दे रहा हूं और आपको यह बात गांठ बांध लेनी होगी। कहा यह भी कहा है कि स्टूडेंट जो लिखते हैं वो वर्ड लिमिट के हिसाब से हो। यदि 40 वर्ड्स में है तो आप 40 से 42, 43, 44 वर्ड्स में लिखिए। ज्यादा वर्ड्स में लिखिएगा, हो सकता है आप बेटर एक्सप्रेस कर जाएं, लेकिन यहां पर टाइम लिमिट तो है। सीआईएसई के स्पेशलाइज्ड जो टीचर हैं लगे हुए हैं कि 2 आवर और 15 मिनट के क्वेश्चन में आईसीएसई के स्टूडेंट को ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाए जो कि उतने समय में बना ले, रिवाइज भी कर ले और मेरिटोरियस स्टूडेंट की भी पहचान हो जाए कि कौन 95% से 98% मार्क्स ला सकते हैं। यहां पर सीआईएसई की एक स्ट्रेटेजी काम करती है 60, 20 और 10 की। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि एवरेज, सिंपल टू एवरेज, थोड़े से ब्रिलियंट और 10 में तो आप समझ लीजिए हायर ऑर्डर लेवल जो थिंकिंग के साथ साथ कॉम्पिटेंसी एंड क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस है उनको शामिल किया गया है। तो आपको ये बात दिमाग में बैठा लेनी है कि स्टूडेंट को अपने क्वेश्चन के आंसर लिख के प्रैक्टिस करने होंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि परफेक्ट टाइम टेबल बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका है। डू इट नाउ कि क्वेश्चंस के आंसर लिखो। टाइम है 60 डेज से ज्यादा के समय है और उसमें यदि स्टूडेंट की राइटिंग के प्रैक्टिस हो जाते हैं, इस समय दिसंबर और जनवरी का समय है, 60 डेज से ऊपर है और यदि आप कुछ और टाइम टेबल को ले लें तो 10 डेज और है, यानी कि 70 डेज के अंदर यदि आप अपने बेटर परफॉर्मेंस को देना चाह रहे हैं कि आपकी बातों को सब कोई सुने और जब मई में आपका रिजल्ट आए तो सब लोग कहें कि द बेस्ट एवर रिजल्ट है, स्टूडेंट ने बहुत अच्छी तैयारी की है। तो कोई बात नहीं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने होंगे। ये प्रैक्टिस 2 लेवल पर हो सकते हैं। पहला तो आप टू द पॉइंट लिखने की हैबिट बनाएं, जो क्वेश्चन के आंसर है उसको उसी तरह से लिखें। और दूसरी बात है कि न्यूमेरिकल्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, इवन ज्योग्राफी के टोपोग्राफी में पॉइंट वाइज आंसर देने हैं। साफ साफ कहा गया कि लंबा आंसर लिख दोगे मार्क्स भी नहीं दिए जाएंगे यदि सीआईएसई की मार्किंग स्कीम से के हिसाब से नहीं होगी। न्यूमेरिकल्स में आपके आंसर मिल रहे हैं और शॉर्ट स्टेप्स है। मैथमेटिक्स में बताया गया सरप्राइजिंगली कि आईएससी के स्टूडेंट थे वे तो अभी तक शॉर्टकट अपनाते थे क्योंकि उनको इंजीनियरिंग और नीट जैसे एग्जामिनेशन है, क्लैट के एग्जामिनेशन में भाग लेना होता है। अब तो 10th के स्टूडेंट सीखे शॉर्टकट के फॉर्मूला पर आधारित बनाते हैं, तो उनके मार्क्स को काट लिया जाएगा और इन बात से बचने की जरूरत है। और सीआईएसई ने वार्निंग दी है। तो आप बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बात को याद रखिए।